हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दिस क्लास इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हम बस थोड़े सा पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम फर्दर इसके टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली चीज है, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है? तो फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। Angiosperms. You have studied this in your class 11. The angiosperms are nothing but flowering plants only. And gymnosperms are the plants that have naked seeds. They don't have flowers, they have naked seeds. यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दैट्स व्हाई इनके जो सीड्स होते हैं दे आर enclosed विद इन ओवरी स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फ्लावर्स की कौन सी वर्ल्स होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसके हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। कैसे फर्टिलाइजेशन, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो हम पढ़ेंगे। तो एक चीज जो है दैट इज, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे ऑल अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? का मतलब होता क्या है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। ये गेमीट्स बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद फ्यूजन होगी गेमीट की। फ्यूजन के इससे क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो एंड देन फर्दर सीड एंड फ्रूट। तो इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट दिस थिंग takes place in every flower and in every plant। गेमीट की फॉर्मेशन होगी, फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो एंड सीड एंड फ्रूट। तो यही चीज, ये जितने भी प्रोसेस है ये कैसे होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इफ आई से व्हाट इज अ फ्लावर, तो फ्लावर क्या है? इट इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड शूट। मतलब क्या है? एक प्लांट है जिसमें जो ऊपर के एपिकल शूट है वो मॉडिफाई हो चुकी है एंड इट इज अ हाईली कंडेंस्ड इंटरनोड। लीव्स जो है उसके दे आर स्पेशलाइज टू एक्ट एज अ डिफरेंट फ्लोरल बल्ब। मतलब लीव्स कैसे है? दे मतलब जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं दे आर नथिंग बट दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स ओनली। मतलब लीव्स जो है वो अलग अलग, अब वो फ्लावर के पार्ट्स बन चुके हैं। फोर बल्ब कौन से थे? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। दीज आर द बायोलॉजिकल टर्म्स। कैलिक्स को हम नॉर्मल में सेपल्स कहते हैं, कोरोला को पेटल्स, एंड्रोशियम में वी हैव दिस स्टेमेन जिसमें फिलामेंट और एंथर आ जाता है, एंड गाइनोशियम इज योर कार्पल और यू कैन से पिस्टल। कार्पल है पिस्टल। तो लेट्स सी कि किस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, हम फ्लावर की बात करते हैं। ये सब चीज हम लोग सिंपल सा डायग्राम जो है फ्लावर का बनाते हैं जिसमें यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर ये मैं एक बहुत सिंपल डायग्राम बना रही हूँ फ्लावर का, विच is kind of easy for you to understand each part of flower. And then there is an androecium and a gynoecium. तो हम यहाँ पर एक ऐसे, and there is one, let's make it pink in color। हम पिंक कलर का फीमेल पार्ट बनेंगे। ओके। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है फ्लावर का। अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। लेट्स डू द लेबलिंग। तो दीज आर कोरोला, कोरोला, और यू कैन से पेटल्स। ये कैलिक्स है, दैट मीन्स सेपल्स। उसके बाद ये जो पार्ट है ब्लू कलर पार्ट, दिस इज एंड्रोशियम, एंड दिस पिंक कलर पार्ट इज गाइनोशियम। अब हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम को थोड़ा सेपरेटली देखते हैं। ठीक है। तो ये तो चार चीजें पढ़ ली, तो आपको यहाँ पे समझ आ गया। जो आउटर वर्ल होती है, आउटर वर्ल यानी जो बाहर वाली वर्ल होती है, उसमें पे कैलिक्स होती है। उसके बाद अंदर वाली वर्ल इज ऑफ कोरोला, देन इनर वन इज एंड्रोशियम, एंड द इनर मोस्ट is gynosia. This you have studied in your 11th class also.
ये वर्ल्ड जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हम इसी टाइप में बनाते हैं कि बाहर जो होंगे सेपल्स के अरेंजमेंट होंगे, देन पेटल्स होंगे, फिर एंड्रोशियम के, देन गाइनोशियम के। तो वैसे ही तो वर्ल्स आर नथिंग बट दिस कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्मेशन जो है फ्लावर के पास में। अब हम एक बार इसके एंड्रोशियम और गाइनोशियम के स्ट्रक्चर्स को सेपरेटली देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम का जो स्ट्रक्चर है दैट मीन्स हम मेल पार्ट की बात करें, दिस इज मेल। अब ये है इस टाइप में होता है, थोड़ा सा ऐसे कर। ये होता है एंथर, एंड दिस लॉन्ग ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर इज फिलामेंट, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेमन। इस एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे, जो मेल गेमेटोफाइट होंगे। इन पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गेमीट्स होंगे। क्लियर? एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट। इसीलिए पॉलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। दिस इज नोन एज मेल गेमेटोफाइट। ये हम अभी फर्दर चैप्टर जैसे भी हम पढ़ते जाएंगे तो ये सब धीरे धीरे आते जाएंगे। ये बस एक छोटा सा जस्ट है, छोटी सी ब्रीफ है कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो एंथर है, फिलामेंट है, स्टेमेंस है। तो इस कंप्लीट को हम कहते हैं स्टेमन, एंड दिस इज द एंड्रोशियम और द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। नाउ कम्स द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट वेरी सिंपल आ गया। दिस इज ऑल्सो यू हैव स्टडीड इन योर 10th क्लास। तो ये द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द एंथर, एंड दिस, so this is sigma, long tube style, and the bulged part is ovary. The bulge part is ovary, then long tube is style, then the landing platform जिस पे pollen grain गिरता है, यहाँ पे ऐसे pollen grain land करता है. So this landing platform is nothing but stigma. So this particular is your gynoecium, or you can say female part of plant. Okay. तो यहाँ पर हमने पढ़ा। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? प्लांट हैज अ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हमने बात की एंड्रोशियम गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम होता है वो किस टाइप में होता है? ये हमारा गाइनोशियम। दिस इज आवर गाइनोशियम। एंड्रोशियम में स्टेमन होता है जिसमें आता है गाइनोशियम। Yeah, the stigma, style, and ovary. Stigma, style, and ovary, and the particular, the complete. Okay. अब उसके बाद जो है ये है सिंपल इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। इसके बाद हम स्टेमन्स की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कैसा स्टेमन होता है, उसके आंतर के अंदर कैसा पॉलन ग्रेन्स होता है, फिर पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गेमिट्स कैसे बनते हैं, एंड देन विल टॉक अबाउट द गाइनेशियम as well. So that's all for today. A very short and a crisp video about just the introduction of this chapter. Thank you and have a nice day. Keep reading, keep learning. Like, share, and subscribe.